नमस्कार दोस्तों, पहले आज का हम लोग मुद्दा समझेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ पॉइंट से इसको समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल है क्या, शरीक अहमद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और 5 राज्यों को 13 फरवरी 2023 को नोटिस जारी करते हुए अभी तक लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभाएं हैं 5 राज्यों की, उसमें डिप्टी स्पीकर का निर्वाचन न होने पर सवाल उठाए हैं। इसी के साथ जो 5 राज्यों की विधानसभाएं हैं उनको भी ये नोटिस जारी किया गया है। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक के केंद्र में होगा डिप्टी स्पीकर का पद और उससे जुड़े कुछ ये मुद्दे जो आपको सामने दिख रहे हैं। जैसे पहला मुद्दा हम आज डिस्कस करेंगे कि डिप्टी स्पीकर के पद के बारे में हमारा संविधान क्या कहता है। दूसरा जो मुद्दा इसमें हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्या लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में डिप्टी स्पीकर का होना अनिवार्य है। दोस्तों, तीसरा मुद्दा हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव की कोई समयावधि का क्या संविधान में जिक्र किया गया है। और चौथा दोस्तों हम इसमें डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद की परिकल्पना कैसे की गई है। और पांचवा इसमें मुद्दा रहेगा क्या स्पीकर की भांति ही, अध्यक्ष की भांति ही डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष की शक्तियां समान हैं। और जो छठा और अंतिम मुद्दा रहेगा वो रहेगा डिप्टी स्पीकर के चुनाव संबंधी मामलों में क्या अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं या अभी तक उन्होंने कुछ हस्तक्षेप किया है। तो यही सब हम समझेंगे। दोस्तों, जो पहला हमारा मुद्दा है डिप्टी स्पीकर के बारे में संविधान हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों, आर्टिकल 93 के अनुसार लोकसभा जितनी जल्दी हो सके सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर के रूप में चुनेगी। और जितनी बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है सदन किसी अन्य सदस्य को चुनने के लिए चुनेगा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला होता है। तो दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल 93 इसके बारे में बताता है। दोस्तों, दूसरा जो मुद्दा है क्या लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर का होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो संविधान के जानकारों का कहना है कि आर्टिकल 93 में शैल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो चुनाव है वो अनिवार्य हो जाता है। दोस्तों, तीसरा जो हमारा मुद्दा है डिप्टी स्पीकर के चुनाव की किसी समयावधि का क्या संविधान में जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, आर्टिकल 93 में एज सून एज मे भी लिखा है, जिसका मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके, लेकिन कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया है और ना ही मिलता है। वैसे अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, लेकिन अध्यक्ष के चुने जाने के उपरांत उसे चुना जाता है। दोस्तों, चौथा हमारा जो मुद्दा है वो संविधान में डिप्टी स्पीकर के पद की परिकल्पना कैसे ही हो इसके बारे में। तो इसको लेकर आपको कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 14 मई 1941 को HV कामत ने संविधान सभा में तर्क दिया कि अगर अध्यक्ष को अपना इस्तीफा देना हो तो वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपे, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर है वो स्पीकर के अधीन अपना पद धारण करता है। इस तर्क पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने असहमत जताते हुए कहा था कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से उस व्यक्ति को ही अपना इस्तीफा देता है जिसने उसे नियुक्त किया हो। चूंकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति सदन द्वारा होती है, तो अगर उन्हें अपना इस्तीफा देना हो तो वे सदन को दें, जो उनका नियुक्ति प्राधिकारी है। सदन लोगों का एक सामुदायिक निकाय है, इस वजह से सदन के प्रत्येक सदस्य को अलग अलग इस्तीफा सौंपने का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि इस्तीफा या तो स्पीकर को संबोधित किया जाना चाहिए या तो डिप्टी स्पीकर को, क्योंकि ये सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, 19 जुलाई 1969 को जब नीलम संजीव रेड्डी ने चौथी लोकसभा के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दिया था तो उन्होंने यह डिप्टी स्पीकर को ही सौंपा था और इस प्रकार यह प्रचलन चल रहा है। दोस्तों, हमारा अंतिम जो मुद्दा है वो है क्या स्पीकर की भांति डिप्टी स्पीकर की शक्तियां समान हैं। तो इसमें हमारा आर्टिकल 95 क्लास 1 कहता है कि अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यालय के कर्तव्यों का पालन उपाध्यक्ष द्वारा, या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो लोकसभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे। सामान्य तौर पर डिप्टी स्पीकर के पास सदन की बैठक की अध्यक्षता करते समय स्पीकर के समान ही अधिकार होते हैं। यह बार बार कहा गया है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर या सदन की अध्यक्षता करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ स्पीकर से कोई अपील नहीं की जा सकती है या नहीं होगी। दोस्तों, अब हमारा जो अंतिम पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं कि डिप्टी स्पीकर के चुनाव संबंध में क्या अदालतें अभी तक हस्तक्षेप
करती आई हैं या हस्तक्षेप कर सकती हैं। तो दोस्तों, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन को लेकर या उनके इलेक्ट में देरी पर अदालतों की तरफ से अभी तक कोई निर्णय या ऐसी मिसाल नहीं दिखती है। न्यायालय आमतौर पर संसद की जो प्रक्रिया है उसके संचालन में हस्तक्षेप करने से बचता है। आर्टिकल 122 क्लास 1 कहता है कि प्रक्रिया की किसी कथित अनियमितता के आधार पर संसद में किसी भी कार्रवाई की वैधता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि अदालतों के पास कम से कम इस बात की जांच करने का अधिकार है कि डिप्टी स्पीकर के पद के लिए चुनाव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संविधान में जितनी जल्दी हो सके चुनाव की परिकल्पना की गई है। दोस्तों, आई होप आपको ये जो डिप्टी स्पीकर का मुद्दा है वो पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर कोई कमी रह गई हो या आपको कुछ इसमें डिटेल और पता करनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई होप मैं आपका जो है रिप्लाई ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।